मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 76, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि आज हम लोग एक्टिविटीज़ करेंगे चैप्टर 13 का, ठीक ना। तो मैंने होमवर्क पहले दिया था, तो जाहिर है जिन बच्चों के पास बुक है वही बच्चे बना भी पाए होंगे। तो आज मैं इस क्वेश्चन का जो मैंने होमवर्क दिया था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसका मैं बोर्ड पर क्वेश्चन के साथ आंसर लिखूंगी, ताकि नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लें, और बुक वाले बच्चे का चेकिंग सिस्टम इसी तरीके से हो जाएगा कि मैं आंसर लिखूंगी, तो आप सभी बच्चों 1 बाय 1 करके अपने बुक में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा आंसर, तो आपका इस तरीके से चेक हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ वो बातें ये है कि जिन बच्चों के पास है ना अपनी बुक अवेलेबल नहीं है वो बच्चे बुक परचेस करवा लें, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी भी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। और आप लोग तो जान ही रहे हो आजकल आप लोग हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाते हो। फर्स्ट जैसे अभी क्लास स्टार्ट हुआ, सेकंड का जब हम क्लास एंड करते हैं, और एंड करने से पहले गुड हैबिट टिप देते हैं, तो गुड हैबिट टिप देने से पहले आप लोगों को अटेंडेंस बनानी होती है। तो फर्स्ट अभी बनाया और सेकंड गुड हैबिट टिप से पहले 2 बार हो गया ना, तो आप लोगों को हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी है। ओके, और सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए प्रेजेंट मत रहिए, अटेंडेंस बनाने के बाद जो पढ़ाई होती है वो पूरा पढ़ाई कीजिए, सीखिए, जानिए। ओके, सभी बातों को सभी बच्चे फॉलो करेंगे, जिनको जिस बात में प्रॉब्लम हो रही है, कमी कर रहे हैं वो काम करेंगे, जिनके पास किताबें नहीं है वो किताबें ख़रीदेंगे, जो प्रेजेंट नहीं रहते वो प्रेजेंट रहेंगे, जो प्रेजेंट रहते हैं पूरा देर तक प्रेजेंट रहे, अटेंडेंस बनाए, और दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। तो ये तो बात आप लोगों को तो जो थी फॉलो करना है हमेशा, और ये बात मैं रोज़ आप लोगों को रिपीट करती हूँ, बताती हूँ, बोलती हूँ, तो ये काम को करने की कोशिश कीजिए और कीजिए। तो चलिए अब मैं है ना अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं, तो मैं बोर्ड पे लिखाना शुरू करती हूँ। नोटबुक वाले बच्चे आप लोग तो पहले नोटबुक ओपन कर लो, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो आपने नोटबुक में कल क्या लिखा है, तो चैप्टर 13 का शॉर्ट आंसर लिखा है। ओके, तो शॉर्ट आंसर के बाद वाले है ना बाद उसी पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही हैं, तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन बच रही है लिखे हुए पेज में, तो वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल के हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, ध्यान से समझिए और उसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो क्वेश्चन लिखना है हर क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा हमें उस ऑप्शन पे टिक करना होगा। ओके, और अगर उस क्वेश्चन में खाली जगह है तो जो टिक किए हुए ऑप्शन है उस ऑप्शन को खाली जगह में फिल करना होता है, लिखना होता है।
तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन someone gives you something? इसमें क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। आपको क्या कहना चाहिए जब आपको कोई इंसान कोई चीज़ देता है तो हमें अगर सामने वाला कोई भी चीज़ देगा तो हमें उस चीज़ के बदले सामने वाले को क्या कहना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है प्लीज़, थैंक यू, सॉरी और वेलकम। तो चारों में से कौन सा होगा। तो यस, आपने बनाया है बुक वाले बच्चे, कौन सा होगा। तो थैंक यू। ओके, पहले बॉक्स है उसके बाद वर्ड है। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। हमें क्या कहना चाहिए जब कोई इंसान हमें कुछ देता है तो हमें थैंक यू कहना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें कुछ भी दिया, भले मांगने पे दिया या अपने दिल से दिया। अब सेकंड है when someone says thanks to you, you say। बोला है when someone says thanks to you, जब आपको कोई थैंक यू कहता है तो यू से, तो आपको क्या कहना चाहिए। मतलब कि अगर जैसे हम सामने वाले को थैंक यू बोले तो वो थैंक यू के बदले क्या बोलेगा, उसी तरीके से अगर सामने वाला है ना थैंक यू बोल रहा है तो हमें उस कंडीशन में क्या बोलना चाहिए। तो ऑप्शन है प्लीज़, सॉरी, वेलकम या एक्सक्यूज़ मी। तो क्या बोलना चाहिए थैंक यू के बदले में। तो यस, और बिल्कुल बॉक्स में लेंगे क्या बोलना चाहिए, वेलकम। क्या बोलना चाहिए, वेलकम। और हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, थैंक यू का पहला अक्षर कैपिटल है टी और वेलकम का डब्ल्यू स्मॉल है। तो जो चीज़ मैंने स्मॉल लिखा है वो स्मॉल ही लिखेंगे और जो चीज़ मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो ये हमारा 1 और 2 ए नंबर का क्वेश्चन नंबर ए का 1 2 क्वेश्चन हो गया और 3 बचा, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है तो उसे मैं लिखाऊंगी, लेकिन उसके लिखने के लिए बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे वाइप करूँगी। तो एक बार फिर से समझा दे रही हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू से व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग। हमें क्या कहना चाहिए जब कोई इंसान हमें कुछ देता है तो हमें उसके बदले में थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हेन समवन सेज थैंक्स टू यू, यू से, जब आपको कोई इंसान आपका धन्यवाद है ना शुक्रिया अदा करता है, आपको धन्यवाद कहता है, अभिनंदन करता है तो उसके बदले में हमें क्या कहना चाहिए। तो उसके बदले में हमें वेलकम करना चाहिए। मतलब आपके धन्यवाद को, शुक्रिया को मैंने स्वीकार किया, मैंने उसका अभिनंदन किया। क्लियर। अब ऐसे वाइप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ए का लास्ट क्या है, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन ऑन द, क्वेश्चन क्या रहा है, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन ऑन द, हम लोगों को गार्बेज यानी कि कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए। तो ऑप्शन है डस्टबिन, फ्लोर, रोड या क्लासरूम। कहाँ फेंकना चाहिए हमें कूड़ा कचरा को। तो यस, हमेशा
क्या हो जाएगा, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन द डस्टबिन होगा, DUSTBIN, हमेशा कूड़ेदान में ही कूड़े को डालना चाहिए, कचरे को डालना चाहिए। तो ऑप्शन था डस्टबिन, फ्लोर, रोड या क्लासरूम। तो हमें ना ही फ्लोर पे फेंकना है, ना ही रोड पे फेंकना है, ना ही क्लासरूम में फेंकना है। हमें कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान में, कचरादान में। तो हमेशा कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना चाहिए, कचरा डालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला था, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन ऑन द, हम लोगों को गार्बेज, कूड़ा कचरा फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए, तो इन द डस्टबिन, डस्टबिन में, यानी कि कूड़ेदान में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। तो उसके लिए मैं ऐसे वाइप करूँगी, ओके। फिर से एक बार बोल दूँ, वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन ऑन द, तो वी शुड थ्रो आवर गार्बेज इन द डस्टबिन। क्वेश्चन नंबर बी है, वो है राइट ट्रू और फॉल्स। बोला है राइट, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत में जवाब देना है। ट्रू मीन्स सही होता है, फॉल्स मीन्स गलत होता है। तो इसको मैं क्या करूँगी, पहले जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो 1 बाय 1 करके लिख रही थी, इसे पहले मैं लिख देती हूँ। इसका जितना ऑप्शन है, जितना अर्थ है लिखूँगी, फिर समझाऊँगी, तो सभी बच्चे समझेंगे। तो जब मैं लिखूँ तो सभी बच्चे लिखिए, जब मैं समझाऊँ तो सभी बच्चे मेरी तरफ देखिए। तो फिलहाल मैं लिख रही हूँ, तो आप सभी बच्चे नोट कीजिए। आपको वाले बच्चे सिर्फ शांति से मेरी तरफ देखिए। क्वेश्चन है, वी शुड हेल्प ईच अदर। सेकंड है, इन द मॉर्निंग वी शुड से गुड नाइट। थर्ड है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर लीडर्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा 3 ही अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, वी शुड हेल्प ईच अदर, हम सभी को दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये बात सही है या गलत, तो क्या हो जाएगा ये बात, तो सही है। तो हम क्या लिखेंगे सही के लिए, ट्रू, TRUE, ट्रू, है ना। हम सभी को सभी की मदद करनी चाहिए, है ना, हर एक इंसान की, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, रिलेटिव्स हो, सभी की हमें हर एक इंसान की मदद करनी चाहिए। भले सामने वाला हमसे मदद मांगे या ना मांगे, फिर भी हमें मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ओके। उसकी हेल्प करनी चाहिए वो जिस काम में, हाँ, लेकिन गलत काम में कभी भी अपने दोस्तों का साथ मत दीजिएगा। जो काम सही है, जो बात सही है, उन्हें समझाइएगा, उन्हें बताइएगा और सही के लिए उनका साथ दीजिएगा। ये नहीं कि अगर मेरा फ्रेंड्स बोल रहा है कि चलो किसी को मारते हैं, तो फ्रेंड्स के चक्कर में बोलिएगा कि नहीं, हमने तो सीखा है कि हेल्प करना चाहिए, तो जाके आप भी साथ में पीट दीजिए। या फ्रेंड्स बोला है चलो हम लोग चोरी करते हैं, तो हम जाके चोरी करेंगे, नहीं। हमेशा अच्छे काम में, अच्छे काम के लिए और अच्छे काम में दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी हो, ओके। उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन है, इन दी मॉर्निंग
वी शुड से गुड नाइट, बोला इन द मॉर्निंग, सुबह में हम सभी को गुड नाइट बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख के ही आप बता सकते हैं मॉर्निंग मतलब सुबह, तो सुबह में हम क्या बोलेंगे, येस गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन द मॉर्निंग वी शुड से गुड नाइट, हमें मॉर्निंग में सुबह में गुड नाइट बोलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पहले ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि हम लोग मॉर्निंग में यानी कि सुबह में हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, तो हम लोग को सुबह में मतलब गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। गुड नाइट कब बोलना चाहिए, बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बिस्तर पे जाने से पहले हमें रात में गुड नाइट बोलना चाहिए। मतलब बिस्तर पे हम कब जाते हैं, रात में, जब हम सोने जाते हैं। और सोने कब जाते हैं, तो हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और रात का 10, 9 या 10:30 होता है। जैसे छोटे बच्चे को जनरली 9 बजे नींद आ जाती है, ओके, इसलिए मैंने 9 बोला। 9-10 बजते बजते बच्चे लोग सो जाते हैं। तो हमें जब हम सोने जाएं, देखो रात तो शुरू हो जाती है ना, मतलब शाम के बाद से ही शुरू हो जाती है। 5 बजे के बाद से तो अब अंधेरा छाने लगता है, 6 बजे शाम होता है, 6:30, उसके बाद 7 बजते बजते रात का अंधेरा होने लगता है, ओके, काफ़ी डार्क हो जाता है। तो रात हो जाता है, लेकिन हम उस टाइम नहीं बोलते हैं। हम लोग जैसे गुड मॉर्निंग सुबह उठते से 10 नहीं 12 बजने तक हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन रात में क्या होता है, जब हम सोने जाते हैं उसी कंडीशन में, उसी टाइम में हमें गुड नाइट बोलना चाहिए। अब है थर्ड नंबर क्वेश्चन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, बोला वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एल्डर्स मीन्स बड़े, और रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत। तो हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ट्रू, ट्रू लिखेंगे। बोला वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमसे जो भी बड़े हैं, भले वो साल भर के लिए क्यों ना हो, 1 साल का गैपिंग क्यों ना हो, हमें सबकी, जैसे अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, उसी तरीके से फैमिली के हर सदस्य, हर मेंबर्स को हमें इज्जत देना है, अपने से बड़े को इज्जत देना है, आस पड़ोस के लोगों को, अपने टीचर्स को, सभी को। और बोलेगा छोटे को इज्जत नहीं देनी चाहिए, तो छोटे से हम प्यार करते हैं ना, प्यार तो हम बड़े इंसान से भी करते हैं, लेकिन छोटे का ज़्यादा प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उनका नखरा उठाते हैं, उनको है ना प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको दूसरे तरीके का प्यार देते हैं, तो वो उनके लिए इज्जत हो गया। अगर हम बड़ों से मतलब अपने पापा मम्मी, अपने भैया दीदी से अगर हम प्रेम करें, स्नेह करें, तो ही हम इज्जत कर सकते हैं। तो वो इज्जत जो कराएगा तो उनका प्यार कराएगा। मतलब अगर हम उनसे प्यार करेंगे तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो आप बोलिएगा मैं उनसे प्यार करता हूँ लेकिन इज्जत नहीं करता हूँ, तुम तरह करके बात करता हूँ या करती हूँ, तो ये अच्छी बातें हैं नहीं ना, अच्छी बातें हैं। हम किसी से भी अगर स्नेह हमें होता है, दिल से लगाव होता है ना अपने फैमिली मेम्बर्स की, तो हम ऑटोमेटिकली उनकी हर बात को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको नाराज़ होने का कोई भी चांस ही नहीं देते हैं ना, हमेशा खुश रखते हैं उनको। तो ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आप बोर्ड पे कि क्वेश्चन नंबर बी के लिए सिर्फ 3 ही आता है, जिसका बी का ऑप्शन 4, 5 बचा है। तो उसे लिखने के लिए मैं ऐसे वाइप करूँगी। तो एक बार फिर से मैं समझा दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो येस ट्रू, हाँ हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है इन द मॉर्निंग वी शुड से गुड नाइट, सुबह में हमें गुड नाइट बोलना चाहिए। तो नहीं, सुबह में हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, येस ट्रू, हाँ हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। हमसे जो भी बड़ा है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसकी आदर करनी चाहिए, सत्कार करना चाहिए। चलिए मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर बी का 4 नंबर क्या बोला है, वी शुड नॉट रीच स्कूल
क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट कीप क्वाइट in the लाइब्रेरी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है। तो 4 में क्या है, 1 से लेके 3 तक हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर बी का। अब क्वेश्चन नंबर बी का 4, 5 है, तो वो समझ लेते हैं। 4 नंबर है, वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। हम सभी को स्कूल समय पर नहीं जाना चाहिए। तो ये बात सही होगा कि गलत? समय पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो हमें समय पे जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। हम सभी को स्कूल समय पे जाना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि समय पे नहीं जाना चाहिए, तो हम जब मन करे तब चले जाएं, लेट से जाएं। स्कूल का टाइम है 8 बजे, हम जाएंगे 10 बजे, तो हमारा क्लास मिस होगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो बहुत तरीके का नहीं, हर चीज़ का हर देखो, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिनका टाइम लिमिट होता है, समय है ना, लिमिट होता है। मतलब हमें उस समय पे जिस समय का बना हुआ है, तो सभी बच्चों को उसी समय स्कूल में आना है, फिर असेंबली में रहना है, उसके बाद अपने अपने क्लासों में जाना है और क्लास में स्टडी करना है। फिर लंच ब्रेक होगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पीरियड्स लगते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब छुट्टी होती है लास्ट में, तो ही हमको घर आना है। वो भी जब तक गाड़ी वाला, अगर हम गाड़ी से हैं या पेरेंट्स हमें लेने आते हैं, तो वो ना आ जाए, हमें निकलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर हम पैदल आते हैं तो हम खुद से आ सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हमें पेरेंट्स लेने आते हैं या हम स्कूल की ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उन दोनों का पेशेंस बना के रखना है, वेट करना है। जब तक गाड़ी स्टार्ट ना हो, हमें नहीं चल देना है। जब तक हमारे पेरेंट्स स्कूल लेने ना आए, गार्जियन लेने ना आए, तब तक हमें स्कूल से बाहर नहीं जाना, ओके। हर एक चीज़ का रूल बना हुआ है। ये बोल रहा था वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। हमें स्कूल समय पर नहीं जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट कीप क्वाइट इन दी लाइब्रेरी। हम सभी को लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में शांत रहना चाहिए। तो ये बात ट्रू होगा या फॉल्स? तो ये बात ट्रू हो जाएगी। कल ही मैंने आपको क्वेश्चन में लिखाया था, कल क्वेश्चन लिखा था ना, शॉर्ट आंसर कौन था? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ शुड वी बिहेव इन दी लाइब्रेरी, है ना। लाइब्रेरी में हमें कैसा बिहेव रखना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो वहाँ पे हमें साइलेंट रहना चाहिए, यानी कि कीप क्वाइट रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हमें वहाँ पे कुछ पूछना है, तो हमें कानाफूसी कान में बोलना चाहिए, या दबी हुई आवाज़ में, मतलब मध्यम, एकदम धीरे, कि जिससे पूछ रहे हैं बस उसी को सुनाई दे, उसके आसपास वाले लोगों को नहीं सुनाई दे। ऐसी आवाज़ में हमें लाइब्रेरी में कुछ पूछना चाहिए, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर ए तो पहले कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो फिर से एक बार समझा दूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वी शुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। हम सभी को स्कूल समय पर नहीं जाना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, गलत। और हाँ, आप ट्रू के स्पेलिंग जानते हैं ना, TRUE, ट्रू। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स के स्पेलिंग है FALSE, फॉल्स। फॉल्स मीन्स गलत। अब क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। हम सभी को लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ट्रू हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रू। हाँ, हम सभी को लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। तो अब हम यही रहने देते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर सी है, ओके, यानी कि शॉर्ट, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स है। तो इसे बुक वाले बच्चे तो बनाए हुए हैं, बस उनको मैच करना है। तो मैं इसका नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दिखा दूंगी क्वेश्चन के साथ। तो नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे, और बुक वाले बच्चे बुक में नोट कर लेंगे, मतलब मैच कर लेंगे, ओके। और जो नहीं बना पाए हैं वो बना लेंगे। लेकिन बुक वाले बच्चे को अगर होमवर्क मिलती है, तो होमवर्क को पूरा कीजिए, चाहे वो लिखने का हो, याद करने का हो, या पढ़ने का हो। ये नहीं कि मिस तो देखने नहीं आ रही है, मिस तो चेक नहीं कर रही है, या मिस के पास मैं नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, तो मैं होमवर्क नहीं कंप्लीट करूँगा या करूँगी। तो ये बहुत गलत बात है, ओके।
मैं आप पे विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, यकीन रखती हूँ। तो मेरे विश्वास को, भरोसा को, यकीन को कायम रखिए, ओके। और ये बात ज़रूर फॉलो कीजिए। एक अच्छे बच्चे की निशानी होती है अपने से बड़े लोगों की बातों को मानना, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या कोई भी हो, ओके। तो अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो सभी बच्चे एक बार फिर से अटेंडेंस बना लेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा। तो अब मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा जो गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल भी है ना, सुरक्षा के नियम भी है। वो क्या है? नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स। बोला नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स। हमें कभी भी मैच बॉक्स मीन्स माचिस की जो तीली होती है, मतलब माचिस के डब्बे से नहीं खेलना चाहिए, ओके। डब्बे से क्यों नहीं? वो खाली रहे या भरा रहे, मतलब उसमें मैच स्टिक हो या ना हो, माचिस की तीलियाँ हो या ना हो, हमें उस डब्बे से नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बोलेगा तो उसमें माचिस की तीली नहीं है, वो तो डब्बा कार्टून का है, कूट का बना रहता है, कागज़ का बना रहता है, उससे खेलने में क्या प्रॉब्लम। देखिए, माचिस भले ख़त्म हो जाए, लेकिन हम माचिस जो जलाते हैं तो जलाने के लिए भी डब्बे का इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि माचिस के दोनों साइड, उसके डब्बे के दोनों साइड में क्या लगा रहता है? उसका मसाला लगा रहता है, जो कि बारूद होता है, जो कि जहर होता है। तो अगर हम उससे खेलेंगे वो हमारे हाथों में लग जाएगा, तो लग जाएगा। और छोटे बच्चे को अक्सर ध्यान नहीं होता है, वो खाने पीने में हाथ नहीं धोते हैं, डायरेक्ट कुछ भी उठाते हैं खाते हैं। वो समझते हैं कि रोटी सब्जी या चावल दाल खाए तभी हाथ धोना चाहिए। बिस्किट, लेस, कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाए तो हाथ नहीं धोते हैं, डायरेक्ट मार्केट से, दुकान से या पापा ला के देते हैं, डायरेक्ट फाड़ते हैं और खाते हैं। तो आप जो खाइएगा तो आपके खाने के साथ वो बारूद, वो उसका मसाला चला जाएगा पेट में, तो आपके साथ परेशानी हो सकती है, ओके। इसीलिए हमें कभी भी माचिस के डब्बे से नहीं खेलना चाहिए। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे? नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स। कभी भी माचिस के डब्बे से नहीं खेलना है। आपका होमवर्क क्या है? तो जो बच्चे शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी चैप्टर 13 का नहीं याद हो पाया है, वो बच्चे शॉर्ट आंसर भी याद करेंगे। और सभी बच्चे, चाहे जिनको याद है या नहीं है शॉर्ट आंसर, सभी बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी याद करना है। तो आपका होमवर्क है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का ए और बी याद कर लीजिएगा। और जिनको क्वेश्चन नंबर डी यानी कि शॉर्ट आंसर नहीं याद है, वो बच्चे शॉर्ट आंसर भी याद करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।